Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Kamaruzzaman Malik, your English teacher and personal coach. Hope you are fine and enjoying a good health. Today, I am going to start a new lesson on spoken English language. अगर आप अंग्रेजी ज़ुबान बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ चंद वो टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जिनको जानने के बाद, जिनको फॉलो करने के बाद आप बआसानी अंग्रेजी ज़ुबान बोल सकते हैं. First of all, the first step is if you want to learn English language or if you want to speak English language, then you will have to focus on speaking. अगर आप अंग्रेजी ज़ुबान बोलना चाहते हैं तो फिर आपको बोलने पे फोकस करना पड़ेगा. आप जब बोलना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से हेजिटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा कि आप अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास हो, आपके पास वोकैबुलरी हो और उस वोकैबुलरी को आप लोगों में जब बैठते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो फिर उस वोकैबुलरी को आप यूज़ कर सकें. इस तरह बोलने से आप बआसानी सीखना भी शुरू कर देंगे. My dear students, the second step is if you want to speak English language, then you will have to watch टेलीविजन और रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना चाहते तो फिर सबसे पहले आप ऐसे चैनल्स देखिए जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जहाँ पे बातचीत की जाती है, और उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आपका दिन का एक हिस्सा मखसूस होना चाहिए कि जिसमें आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकें ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो सके. My dear students, the next step is if you want to speak English language, then you will have to find a partner. आपको किसी एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, किसी ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत है, किसी ऐसे फेलो की ज़रूरत है कि जो आपके साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान बोल सके या फिर आपके साथ मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर कर सके या आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकें. एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख रहे होते हैं लेकिन हम अक्सर जो बात करते हैं वो उर्दू ज़ुबान में बात करते हैं या अपनी मदर टंग में बात करते हैं, जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को बेहतरीन उस पर गिरफ्त नहीं हासिल कर सकते. इसलिए अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर आप सीख रहे हैं तो फिर एक ऐसा पार्टनर फाइंड आउट कीजिए कि जिसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें, जिसके साथ आप अक्सर वक्त जब भी बात करें तो उसके साथ आप अंग्रेजी ज़ुबान में बात करें. माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज देन यू डोंट वरी अबाउट द ग्रामर. हम अक्सर एक जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसी ज़ुबान बोल रहे हैं, आया कि ग्रामेटिक कौन सी मिस्टेक्स हैं. आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर अंग्रेजी ज़ुबान आप बोलना सीख रहे हैं तो फिर ग्रामर की फिक्र से आज़ाद को हो जाए. आप ऐसी ज़ुबान लैंग्वेज चूँकि वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें. ग्रामेटिक मिस्टेक्स उन पे फोकस ना कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टिप इज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज देन यू विल हैव टू फोकस ऑन वर्ड्स रादर देन सेंटेंसेस. हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम अंग्रेजी ज़ुबान बहुत फ्लुएंटली फरावानी के साथ बोलना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती, हमारी गिरफ्त नहीं होती, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम उस तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान बोल नहीं सकते जिस तरह से हम एक कोशिश कर रहे होते हैं. तो इसकी आसान सी टिप आपको मैं ये दे रहा हूँ कि आप जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए और दूसरे की उस गैप को, उस ज़रूरत को आप फिल कर सकें कि जिससे आपकी भी बात हो जाए और दूसरा उसको अंडरस्टैंड भी कर जाए और दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाए. तो ये अंग्रेजी ज़ुबान का बेसिक मकसद कम्युनिकेशन है. आप लंबे चौड़े फिक्रे ग्रामेटिक सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं होते, सिर्फ अंग्रेजी ज़ुबान आप क्या कहना चाहते हैं और दूसरे की क्या बात आप समझ सकते हैं. अंग्रेजी ज़ुबान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप आपस में कम्युनिकेट कर सकें. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज बाय यूजिंग वर्ड्स रादर देन यूजिंग सेंटेंसेस. मैं आपके साथ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी लंबे चौड़े जुमले, बगैर किसी ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ मैं कम्युनिकेट करने वाला हूँ, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैरेक्टर सवाल पूछेगा और दूसरा कैरेक्टर उसका जवाब देगा. लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. What's going on? Nothing special. Where? Market. Market? For what? To buy some food items. Food items? For what? For dinner. When you return? After an hour. Okay, see you again. Maybe. माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके साथ अंग्रेजी जुबान में कम्युनिकेट किया है और होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो.
Inshallah, see you again. Allah Hafiz.